क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है राइट इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, राइट द फॉलोइंग, ये जो नीचे जितने भी दिए गए हैं इन सबको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म लिखना है। पहले हमने किस में लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसमें हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, ये देखिए इसने ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दे, हमने सबको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट उसने किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या कि जो एक्स एक सेट है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन वो जो हमारे पास 3 का मल्टीपल है वो बिलो 32 है। एक्स इज बिलो देन 35, सॉरी 35 से नीचे नीचे एक्स एक सेट है। ठीक है, उस सेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 के टेबल में आने वाले हैं, 3 के टेबल में आने हैं, लेकिन वो होने चाहिए हमारे पास 35 से नीचे नीचे। तो देखें 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, और अप टू चलते जाएंगे तो 3 11 33, और 3 11 के बाद क्या करते हैं, अगर हम 12 के साथ करें तो वो 36 हो जाता है, जो कि इस कंडीशन से एक्सीड कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस कंडीशन को हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो 35 से नीचे नीचे रहना है तो 33 ही आएगा, 3 का मल्टीपल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। अब आगे देखें, सेकंड वाले में वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में हमारे पास तमाम डिजिट्स आ जाते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, सारे के सारे। लेकिन वो जो हमारे पास सेट है ना, ठीक है, उसका कौन सा एक्स डिजिट होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एंड वो जो एक्स है इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये उसने एक कंडीशन दे दी है। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स क्या होगा, ठीक है, वो सेट क्या होगा, 1 उधर भेजते हैं तो -1 हो जाएगा, दैट इज 2x इज इक्वल टू -1। 2 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो -1/2, यानी कि वो जो x होगा ना, वो जो सेट होगा उसमें सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, दैट इज -1/2, जो कि रियल नंबर्स में लाई करता है। सिंपल इसका ना यहीं तक खत्म हो जाएगा, इसमें ये सिंगलटन ही है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखें, एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये मेरे ख्याल से ये पीछे जो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी उसमें प्राइम नंबर्स मिसिंग था। ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता है और किसी भी एलिमेंट से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें आ जाता है 2, ठीक है, 3, 2 भी खुद पे डिवाइड होता है, 3 भी, 4 नहीं हो सकता, 5 7 11 और 13 17 19, ये जो होते हैं ये सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं। इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये जो सेट है प्राइम नंबर्स का सेट है, और ठीक है, एंड वो जो सेट है 12 से नीचे नीचे है, 12 से नीचे नीचे एक्स जो है वो एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, एक्स जो होंगी वो एंट्रीज होंगी, और जो एंट्रीज है सारी की सारी एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स 12 से नीचे हैं। तो 12 से नीचे ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, 2 3 5 7 11। ठीक है, बाकी जो इससे 13 जो है वो 12 से एक्सीड कर जाता है, इस कंडीशन को हम बिल्कुल वायोलेट नहीं कर सकते। फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स जो है इज अ डिविजर ऑफ 128, यानी कि एक्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्स एक सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 128 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करते हैं। सो वो कौन से हैं, फर्स्ट 1 आएगा, फिर 2 4 8 16 32, ये जो असल में 2 की पावर अगर बढ़ाते जाए ना तो ये सारे के सारे यही डिजिट्स आते जाते हैं। उसके बाद ये सिंपल है। अब फिफ्थ वन देखें, फिफ्थ वन में क्या कहता है, एक्स एक ऐसा सेट है, उस एक्स की सारे एलिमेंट जो है वो 2 की पावर n बने हुए हैं। ये देखें, ये हमने कहा था 2 की पावर n, ये भी 2 की पावर n ही है, इधर भी 2 की पावर n ही है। और वो जो n है ना हमारे पास, जो पावर n है वो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4, बट एंड वो जो n है वो 8 से नीचे है, 8 से नीचे। यहाँ पर इक्वालिटी का नीचे साइन नहीं लगा हुआ, अगर यहाँ पर साइन होता
तो 8 भी हम शामिल कर देते उस नेचुरल नंबर में। तो 8 से नीचे क्या होता है, 7 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर पहले 1 रखेंगे तो 2, अगर 2 रखेंगे तो 4, 3, यहां पर ये 4, ठीक है, 5, 6 और 7, ठीक है। 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा। यहां पर भी सिमिलर अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूज है, बट ये 1 एक्सीड करता है क्योंकि 1 भी 128 को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद 6 में कहता है x सच दैट, ये जो x है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है, यानी कि जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर्स के हैं। एंड x इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास एलिमेंट जो है, ठीक है, यानी कि सेट के एलिमेंट्स कौन से आते हैं, 4 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 है, ये तो नेचुरल नंबर में ला ही नहीं करता, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक ऊपर तक जाते हैं, माइनस वाला उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर हमारे पास ये कंडीशन में -4 बताता है, ठीक है, तो हम उस सेट को एम्प्टी सेट लिखेंगे कि कोई भी इसका नेचुरल नंबर का सेट इसमें नहीं आता। अच्छा फर्दर देखें 7 वाले में अगेन वो कहता है कि x इज सेट है, ठीक है, उसकी जो एंट्रीज हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में। और वो एंड x इज इक्वल टू x, वो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, वो हर एलिमेंट अपने ही बराबर है। तो देखिए अगर कोई एलिमेंट अपने ही बराबर है, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही लिख देंगे हम, 1 2 3 और कंटिन्यू अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू z। x जो है वो z यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, ठीक है, ये जो इंटीजर्स होते हैं उनका वो एलिमेंट्स है सारे के सारे सेट में। एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो जो x के एलिमेंट है वो यहां से हम निकालेंगे कौन से बनते हैं। देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। अच्छा देखिए यहां पर बात वो सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह की आ गई। वो बोलता नेचुरल नंबर था लेकिन हमारे पास x का एलिमेंट कौन सा आया, -4, तो इसलिए उसको हमने एम्प्टी कर दिया। यहां पर भी बोला उसने क्या कि जो x सेट है उसका जो हमारे पास एलिमेंट है वो इंटीजर्स में से होते हैं। तो इंटीजर जो है वो हमारे पास प्लस -1 2 3 वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ठीक है। इंटीजर जितने भी हैं ना तो वो बड़े वाले होते हैं और ना ही अशारिया वाले होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारे पास x का जो आंसर है वो किस में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, इट मीन्स कि वो इंटीजर में लाई नहीं करता। तो अगर इसमें लाई नहीं करता तो उसको भी हम क्या कर देंगे, एम्प्टी सेट ही रख देंगे।